आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा के तहत आज हिंडन नदी पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह खुद पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर साफ सफाई की है पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। संजय जी, किस तरीके से आप लोगों ने ये शाखा की प्लानिंग की है और लगातार जो आप लोग इस तरीके से स्वच्छता अभियान अलग अलग जगहों पर चला रहे हैं? पिछली बार आपने देखा होगा आदि गंगा गोमती के घाट पे हम लोगों ने कुड़िया घाट लखनऊ में सफाई अभियान चलाया और कई जिलों में नदियों के घाट पे सफाई अभियान चला। आज यहाँ हिंडन नदी के पास आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या, मतलब कितनी भारी तादाद में यहाँ पे जलकुंभियाँ थीं और ये पूरा एकदम कूड़ा घर बन गया था। ये पूरा घाट आप शायद सुबह आए होते, मैं उसकी तस्वीरें भेज दूंगा। तो इसको हमारे साथियों ने बड़ा परिश्रम करके मेहनत करके पूरा साफ़ किया है। अगली बार फिर इसी घाट पे श्रमदान लगेगा और उसमें इसको पूरी तरह से इस घाट को हम लोग स्वच्छ करने का संकल्प ले रहे हैं। हम लोग नारे सुनते सुनते थक गए, गंगा मैया को बचाना है, गोमती मैया को बचाना है, हिंडन नदी को स्वर्ग बना देना है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हमने कहा कि खुद से ही कुछ प्रयास करते हैं। मैं गाजियाबाद के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि इस सफाई अभियान में तिरंगा शाखा का साथ दीजिए। मैं यहाँ पे देख रहा था, मुझे बहुत तकलीफ़ भी हुई। यहाँ पे भगवान की तस्वीरें फेंक दी गई थी, इसके अंदर बहुत सारे जो है कूड़ा बना के यहाँ पे चीज़ें फेंक दी गई जो कि हमारे लिए बड़े धार्मिक महत्व की हैं, और पता नहीं कैसे मूर्तियाँ फेंक दी गई। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि ये काम कृपा करके मत कीजिए। ये नदियाँ आपकी हैं और ये हमारी आपकी जीवन रेखा है। एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो नदियों के किनारे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी इन्हीं नदियों से चलती है। तो उनका भी ख्याल रखें और नदियों को बचाएं। नदियों को बचाने के अभियान में साथ दें। ये तिरंगा शाखा का अभियान अगले हफ्ते फिर चलेगा। इस घाट पे सफाई होगी। जी, अभी हिंडन नदी पर एक रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हमारे साथी इस घाट को 2 घंटे की सफाई, 3 घंटे की सफाई में कर सकते हैं साफ, तो मैं समझता हूँ अगर सरकारी एजेंसियां लग जाएं मन से तो 2 दिन के अंदर साफ कर सकते हैं इसको। एक पॉलिटिकल बयान आया कल प्रधानमंत्री जी का रेवड़ी बांटने को लेकर, इशारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी किसको रेवड़ियाँ बांटते हैं? 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया अडानी का। इंडिया का कोल 3,000 रुपए टन है, अडानी से विदेशों से कोल खरीदा जा रहा है 30,000 रुपए टन, और प्रति यूनिट बिजली के दाम 2 रुपए महंगे हो जाएंगे। DHFL कंपनी जो 42,000 करोड़ का बैंक लोन डकार जाती है, लूट लेती है आम आदमी का पैसा, 17 बैंकों को तबाह कर देती है, वो DHFL 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा देती है। तो चंदा लेकर रेवड़ियाँ बांटना अपने पूंजीपति मित्रों को, अडानी और DHFL जैसी कंपनीज को, जिनके हाथों आप एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, जिनके हाथों आप सेल बेच दे रहे हैं, कोल बेच दे रहे हैं, रेल बेच दे रहे हैं, LIC बेच दे रहे हैं, अपने चंद मित्रों को आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इसको रेवड़ियाँ कहते हैं। किसी गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देना, माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री कराना, लोगों का इलाज मुफ्त कराना, ये तो लोगों की ज़रूरत है, ये रेवड़ी नहीं है। अगर इंसान की ज़रूरत है, और अगर इसको आप रेवड़ी मानते हैं तो चलिए तय करते हैं, जितने सांसद विधायक हैं सबकी मुफ्त बिजली बंद कीजिए, सबकी हवाई यात्रा बंद कीजिए, सबको मिल रही बंगलों की सुविधाएं बंद कीजिए, गाड़ियों की सुविधाएं बंद कीजिए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आप लोगों ने यशवंत सिन्हा जी का समर्थन कर दिया, कल NDA ने अपना उपराष्ट्रपति का भी चुनाव घोषित कर दिया। आप लोग जो यानी कि विपक्ष के बारे में पार्टी फैसला लेगी, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में फैसला लिया ऐसे ही उसके बारे में लेगी। ये हमारे साथ जो है संजय सिंह जी मौजूद थे, जो कि गाजियाबाद में हिंडन नदी की सफाई करने पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई पॉलिटिकल बयान भी दिए। साफ तौर पर उनका कहना है कि रेवड़ियाँ बांटने के बयान को लेकर के आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर मुखर होती दिख रही है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।